जय भारत। मैं निशा मिश्रा लायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बिहार के चुनाव के बारे में कुछ बातें किया जाना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। 28 तारीख को बिहार में पहले चरण का चुनाव हुआ। मत पड़े। मत परसेंटेज 54% दिखाया है। 2020 में मत परसेंटेज 54 हुआ पहले चरण का। 2015 में 55% वोट पड़ा था। इसका मतलब ये है कि 2020 के चुनाव में 2015 के चुनाव से कम वोट पड़ा है। तो कम वोट परसेंटेज का होना, इसका क्या अर्थ लगाया जाए, इसका विश्लेषण किया जाना जरूरी है। ऐसा मैं सोचता हूं कि इसका विश्लेषण किया जाना जरूरी है। क्या इसका परिणाम हो सकता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है वोट ऑफ परसेंटेज के घटने का। तेजस्वी यादव के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में परिवर्तन किया जाए। और यह जो बात तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही है, उस पर लोगों का कुछ हद तक विश्वास भी हो रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में, रैलियों में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। और इसलिए लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा लोगों की चाहत है। इस पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। मगर दूसरी तरफ 2015 के मुकाबले में 2020 के पहले चरण के चुनाव में 54% वोट पड़ना इस बात को सिद्ध करता है कि बिहार की प्रजा परिवर्तन चाहती है। अगर ये बात सच है, अगर इसको सच माना जाए, तो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा नहीं। अगर वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता, जैसे तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, अगर वो बैलेट बॉक्स में भी पड़ जाता, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता था कि बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं। दूसरी तरफ एक और बात भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जब इतने बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ये भीड़ जो है वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है, राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में
जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो भीड़ इकट्ठा हो नहीं रही है, वो भीड़ लाई जा रही है। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा किया जा रहा है और पैसा खर्चा करके लोगों को लाया जा रहा है। और पैसा खर्चा करके जब लोग लाए जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लोग वोट देने का भी काम करें। इसलिए ये एक बड़ा कारण हो सकता है। फिर इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर पैसा कहां से आया, इसके बारे में भी राजनीतिक जानकार ऐसा कहते हैं कि संभवतः तेजस्वी यादव ने मायावती फार्मूला लागू किया गया होगा। मायावती का फार्मूला क्या है? तो ये सर्वविदित बात है कि मायावती कैंडिडेट को टिकट देने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देती है, और उसके द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे का उपयोग वो अपनी पार्टी को चलाने के लिए करती है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में मायावती फार्मूला लागू किया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इसलिए बड़े पैमाने पर पैसा उपलब्ध है और उस पैसे का उपयोग लोगों को लाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में हैरान करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं। गया की सभा में नेशनल दस्तक के द्वारा सारी कुर्सी खाली दिखाई दे रही है और लगभग हर सभा में प्रधानमंत्री के कुर्सियां खाली दिखाई देती है, और मीडिया मैनेजमेंट की वजह से ये खाली कुर्सियां दिखाई नहीं जाती है। ये एक खास बात दिखाई दे रहा है। और ये बात अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, नीतीश कुमार के सभाओं में भी ऐसे हो रहा है, ज्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, निराशा भाव भी आया हुआ है। तो ये सारी घटनाओं का अगर इकट्ठा विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है मगर वोट ऑफ परसेंटेज नहीं बढ़ा। तो बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, ये बात सही नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, मोदी के सभाओं में लोग नहीं है और नीतीश कुमार के सभाओं में भी लोग नहीं है। तो इसका मतलब है लोग उनका भी समर्थन नहीं करना चाहते हैं, उनके प्रति भी वो ज्यादा उत्साही नहीं है। ये दोनों का इकट्ठा अगर विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में हंग असेंबली का मतलब है, अंग्रेजी शब्द है, हंग असेंबली का मतलब है कि एनडीए गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिलेगा और यूपीए गठबंधन, तेजस्वी और कांग्रेस गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिलेगा। दोनों गठबंधनों को बहुमत नहीं मिलेगा। जब दोनों गठबंधनों को बहुमत नहीं मिलेगा, ऐसे स्थिति में बिहार विधानसभा का रिजल्ट हंग असेंबली का, यानी किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ऐसे परिस्थिति में जो तीसरा मोर्चा बना हुआ है, जो चौथा मोर्चा बना हुआ है, अगर उनकी सीटें बढ़ गई तो सरकार बनाने में उन लोगों का रोल बड़ा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। मगर एक बात निश्चित कही जा सकती है कि बिहार का चुनाव हंग असेंबली वाला होगा और किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा संभावना पहले चरण के मत परसेंटेज ना बढ़ने की वजह से कहा जा सकता है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।